अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। इस सावन से गुरु भक्ति में, इस सावन से गुरु भक्ति में मेरा मन सुख पायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। और सावन में क्या होता है? सबसे ज्यादा सावन में झूला झूला जाता है ना। झूले पे एक छत होती है, छत पे रस्सी बांध करके नीचे उस झूले की दो डोरियों के रस्सियों के बीच में एक तख्ती लगा दी जाती है और फिर उस पर बैठ करके सावन का आनंद लिया जाता है, हरियाली का आनंद लिया जाता है। देखिए गुरु भक्ति में समकित भावों के साथ में समकित सावन का आनंद कैसा होता है। सिद्ध शिला की छत पर मैंने, सिद्ध शिला की छत पर मैंने भक्ति डोर लटकायो, भक्ति डोर लटकायो। तापर चारित तख्ती रख कर, तापर चारित तख्ती रख कर बैठ भावना गायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। यह सावन के महीने में 16 कारण भावनाएं ऐसे सम्यक चारित्र के साथ बैठ कर के जब भाते हैं तो उसके आनंद कुछ और ही होते हैं। और इस तरह के आनंद में आप सभी सरोवर हो रहे हैं कि सावन के महीने में ऐसी भावनाएं भाते हुए भी जब हम चारों ओर देखते हैं तो सावन के महीने में हमें दिखाई देता है मेघ, चारों ओर काले काले मेघ छाए हुए रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसी रिमझिम बारिश होती है, कभी झमाझम बारिश होती है। और इस तरह से जो ये सावन का वातावरण बना रहता है, कुछ ऐसे ही वातावरण हमारी चेतना के अंदर भी बना रहता है। शुद्धात्म उपदेश घना घन, शुद्धात्म उपदेश घना घन। घन बोलते हैं मेघों को, जो घनीभूत मेघ होते हैं वह हमारे लिए शुद्धात्मा के उपदेश की तरह हैं। और उनसे जब वह रिमझिम बारिश होती है तो उससे जो कर्मों की निर्जरा होती है वह लगता है कि वह कर्म की निर्जरा हमारी आत्मा में निरंतर छाई हुई है। शुद्धात्म उपदेश घना घन, शुद्धात्म घन रिमझिम निर्झर छायो, रिमझिम निर्झर छायो। छठ साते गुड़ ठाण बिठा कर, छठ साते गुड़ ठाण समझते हो? गुड़ स्थान, छठवां और सातवां गुड़ स्थान गुरुजी ने अपने को दे करके छठ साते गुड़ ठाण बिठा कर गुरु ने मोहे झुलायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। आत्म सुख हरियाली निरखत, आत्म सुख हरियाली निरखत चहु गति दुख बुलायो, चहु गति दुख भुलायो। पी पी कर गुरु के वचनामृत, बोलो
वचनामृत पी पी कर गुरु के वचनामृत, पी पी कर गुरु के वचनामृत चातक सम हर्षायो, अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो सरोवरों पर नहीं बैठता, केवल वह अच्छी जगहों पर बैठता है। बड़े बड़े ऐसे मान सरोवरों पर बैठता है जहां पर बैठकर के वह एक एक बूंद को अपनी चोंच में लेता है और वह कभी भी जल जो जमीन पे गिर जाता है उस जल को नहीं पीता। ऐसे चातक पक्षी की तरह गुरु के माध्यम से जब यह उपदेश मिलता है और उनके वचनामृत मिलते हैं तो वो जमीन पे नहीं गिरते, वो सीधे कानों से प्रवेश करके हृदय की वेदी पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे चातक के समान हर्षित होते हुए जब वह सावन की हरियाली भीतर आत्म सुख की अनुभूति के साथ दिखाई देती है, तब लगता है कि वास्तव में बाहर जो आपको सावन का वातावरण है वो तो ठीक ही है, लेकिन अपने अंदर भी सावन की सुवास हमेशा आती रहती है। सावन मास सुवास सदा ही, सावन मास सुवास सदा ही, ताप तुषार हटायो, ताप तुषार हटायो, गुरु उपकार कयो नहीं जाए, गुरु उपकार कयो नहीं जाए, ज्ञायक भाव सुहायो, अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। ऐसे समकित सावन में आप लोगों के लिए यह नेमी छठ भी आती है, मुकुट सप्तमी भी आती है, और इस समकित सावन का जो आनंद वास्तव में लिया जाना चाहिए वैसा आनंद आप लोगों के लिए आ रहा है।